दिग्गज देवताओं, तेजस्वी गंधर्वों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। और इन सभी से भी उच्च स्थान पर स्थित देवों के देव हैं मेरी प्रिय पुत्री के भावी स्वामी महादेव। धन्य है मेरी पुत्री। सगे संबंधी इतने मनमोहक, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे दिखते होंगे, यही देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ। यह अकस्मात क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद, ये महादेव के संग ये कौन है? अघोरी मलंग? गण, भूत, प्रेत आदि महादेव के प्रिय है। महारानी मैना, महाराज हिमावन, महादेव, महादेव। महादेव जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवंत कर दिया। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा? मेरा कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की?
क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ, अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस। मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती। यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिला बांध किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम, तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ, नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देख असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश्वर। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर। आपको करना है इनका स्वागत, किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी है, फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को?